हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम लोग ऑफ रिवेंस के फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके थे ऑफ रिवेंस के बारे में, तो आज हम लोग ऑफ रिवेंस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और मुझे याद है कि मैंने आपको मैटर्स तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। ओके दोस्तों, तो इसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। ओके दोस्तों, उसके बाद आप सेकंड पार्ट पढ़िए। फर्स्ट पार्ट पढ़ने के बाद सेकंड पार्ट पढ़िए। वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप खोजेंगे मिल जाएगी। और मैं प्लेलिस्ट में भी इसको डाल दूंगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी आराम से। तो फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, फिर आप सेकेंड पार्ट को देखिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देयर इज नो मैन डोथ ए रॉन्ग फॉर द रॉन्ग सेक्स। देखिए, देयर इज नो मैन डोथ ए रॉन्ग फॉर द रॉन्ग्स सेक। देयर इज नो मैन, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। फ्रांसिस बेकन कहते हैं देयर इज नो मैन, कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा, कोई भी व्यक्ति ऐसा है ही नहीं। डथ, जो करता है। दोस्तों यहाँ पर जो डथ डथ लिखा है, ये डोथ है। ये जो डोथ लिखा हुआ है दोस्तों, ये वास्तव में डज लिखा हुआ है। ये दोस्तों वास्तव में क्या लिखा है, इसको देखिए आप, ये डज लिखा हुआ है, DOES, डज। अब चूंकि ये पुरानी इंग्लिश है, इसीलिए इसमें डोथ का इस्तेमाल कर दिया गया है, तो आप डज समझिए। तो देयर इज नो मैन डोथ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो करता है रॉन्ग, गलत, फॉर द रॉन्ग से, गलत के लिए। फ्रांसिस बेकन कहता है ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति ही नहीं है जो गलत के लिए गलत करता है। अगर मान लीजिए किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप गलत करें, ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो फिर लोग बदला क्यों लेते हैं, आगे बताया गया है। बट देयर बाय टू परचेज हिमसेल्फ प्रॉफिट, बल्कि स्वयं को लाभ दिलाने के लिए ऐसा करते हैं। बदला जो लेते हैं लोग, वो क्यों लेते हैं? टू परचेज यानी पाने के लिए, हिमसेल्फ स्वयं को, प्रॉफिट लाभ, और प्लीजर या फिर आनंद, और ऑनर या सम्मान, और द लाइक या फिर अपनी पसंद। देखिए, यहां फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गलत के बदले गलत करता है, लेकिन फिर भी बदला लेते हैं लोग। तो क्यों लेते हैं? जब कोई गलत के बदले गलत करता ही नहीं, तो फिर बदला क्यों ले लेते हैं? तो यहाँ पर फ्रांसिस बेकन बताते हैं कि बदला इसलिए लेते हैं क्योंकि वे स्वयं को प्रॉफिट देना चाहते हैं, लाभ देना चाहते हैं, प्लीजर देना चाहते हैं, खुशी, आनंद, वो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, ऑनर, सम्मान देना चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा कायम करना चाहते हैं कि लोग मुझे डरे, मेरा नाम ले, मेरे नाम से लोग जाने, और द लाइक या फिर उनकी और कोई पसंद है जिससे वो बदला लेते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ये लाइन। ओके दोस्तों, देयरफॉर व्हाई शुड आई बी एंग्री, देयरफॉर इसलिए, व्हाई शुड आई बी एंग्री इसलिए हमें क्रोधित क्यों होना चाहिए, विद मैन उस आदमी से, फॉर लविंग हिमसेल्फ बेटर देन मी जो मुझसे अधिक अपने आप से प्यार करता है। फ्रांसिस बेकन कहते हैं हमें उस आदमी से क्यों नफरत करनी चाहिए, क्यों नाराज होना चाहिए जो मुझसे ज्यादा अपने आप से प्यार करता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी के साथ गलत किया, तो वो बदला लेगा मुझसे, तो हमें उसके साथ नाराज नहीं होना चाहिए, उससे नाराज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने संतुष्टि के लिए, अपने आप को आनंद देने के लिए, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए मुझसे बदला ले रहा है, ना कि वो मुझसे मेरे गलत के बदले गलत कर रहा है। मैंने जो उसके साथ गलत किया, वो उस गलती के लिए गलत नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपने आप को आनंद देने के लिए, अपने आप को खुशी, प्रसन्नता देने के लिए वो ऐसा कर रहा है। ओके दोस्तों, तो इसीलिए हमें उससे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा प्यार करता है, मुझे कम प्यार करता है। देयरफॉर व्हाई शुड आई बी एंग्री इसलिए हमें क्रोधित क्यों होना चाहिए, विद ए मैन उस आदमी से, फॉर लविंग हिमसेल्फ जो स्वयं को प्यार करता है, बेटर अधिक, देन मी मुझसे। ओके दोस्तों, एंड इफ एनी मैन शुड डू रॉन्ग, और यदि कोई व्यक्ति गलती करता भी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति गलती करता भी है, मेयरली आउट ऑफ इल नेचर, तो मान लीजिए वो बुरे स्वभाव का होगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बुरे स्वभाव का है तो ही वो बदला लेगा, वही गलती करेगा। तो वही यहां पर कह रहे हैं फ्रांसिस बेकन सर कि एंड इफ एनी मैन
शुड डू रॉन्ग मेनली आउट ऑफ इल नेचर। इल नेचर का मतलब होता है दोस्तों बुरे स्वभाव। जो बुरे स्वभाव का व्यक्ति होता है वो गलत करता है, गलत के बदले गलत करता है। एंड इफ एनी मैन शुड डू रॉन्ग, और यदि कोई गलत करता भी है मेयरली आउट ऑफ इल नेचर, तो वो बुरे स्वभाव का होता है। वाई, ऐसा इसलिए, वाई इसलिए, येट इट इज बट लाइक द थॉर्न एंड ब्रायर। दोस्तों जो थॉर्न एंड ब्रायर होता है इसका मतलब होता है कांटा या बाधा, क्योंकि ये लोग जो होते हैं बुरे स्वभाव के, ये कांटे के समान होते हैं, बाधा के समान जो आपके रास्ते में आते हैं। फॉर, वही कह रहा है वाई येट, इसलिए, इट इज बट लाइक द थॉर्न एंड ब्रायर, थॉर्न एंड ब्रायर की तरह होते हैं, लाइक की तरह, तो ये कांटे की तरह होते हैं, बाधे की तरह होते हैं, इनसे हमें दूर ही रहना चाहिए जो बुरे स्वभाव के लोग होते हैं। ओके दोस्तों, जो बुरे स्वभाव के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, कांटे की तरह होते हैं, एक बाधा की तरह होते हैं जो हमारे रास्ते में आते रहते हैं। विच प्रिक एंड स्क्रैच, जो नोचते और खरोचते हैं, जो हमें हमारे रास्ते से भटकाते हैं। ओके दोस्तों, आप जानते हैं कांटे, मान लीजिए कोई कांटा है तो आप अगर उससे बाझेंगे, उससे दोस्ती करेंगे तो क्या होगा, वो आपको नोचे खरोचेगा ही। तो इसीलिए जो बुरे स्वभाव के लोग होते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। गलती कौन करता है, जो बुरे स्वभाव का लोग होता है। जो बुरे स्वभाव के लोग होते हैं वही गलती करते हैं, और वो कांटे के समान होते हैं जो हमें नोचते खरोचते हैं, इसलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए। बिकॉज दे कैन डू नो अदर, क्योंकि वो कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते। भाई जो बुरे स्वभाव के लोग हैं, जो कांटे के समान होते हैं, नोचते खरोचते हैं, उनका काम ही वही है। अब कांटे का काम क्या है, गड़ना, नोचना खरोचना, तो वो तो वही काम करेगा ना, क्योंकि उनके पास कोई काम है ही नहीं करने के लिए। वही कह रहा है यहाँ पर, बिकॉज, क्योंकि दे कैन डू, वे नहीं कर सकते, नो अदर, कोई अन्य काम, क्योंकि वो कोई अन्य काम कर ही नहीं सकते। वो सिर्फ आपको नोचेंगे खरोचेंगे ही। कोई गंधैला है तो गंधाएगा ही, आपके साथ आएगा, तो आप उससे दूर रहिए ना। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर कह रहा था मोस्ट टॉलरेबल सॉर्ट ऑफ रिवेंज, जो बदले का सबसे उचित प्रकार है। अब यहां पर दोस्तों बता रहा है कि जो बदला, अगर मान लीजिए, वैसे तो बदला नहीं लेना चाहिए, फ्रांसिस बेकन ने पहले बता दिया, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, तो बदला हमको नहीं लेना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति बदला लेना ही चाहता है, अति हो गया, बहुत बहुत ज्यादा उसके साथ गलत हुआ, तो कह रहा है कि बदला लेने का उचित समय क्या है। फ्रांसिस बेकन वही यहाँ पर जा रहा है हम लोग को बताने। तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, समझना है। ओके दोस्तों, द मोस्ट टॉलरेबल सॉर्ट ऑफ रिवेंज इज फॉर दोज रॉन्ग्स। देखिए, द मोस्ट टॉलरेबल मतलब सहनीय, सॉर्ट मतलब प्रकार, ऑफ रिवेंज बदले का, यानी बदले का जो सबसे उचित प्रकार है, सबसे सहनीय प्रकार है, वो कौन सा है, फॉर दोज, उन गलतियों के लिए, विच देयर इज नो लॉ टू रेमेडी, जिसका कानून में इलाज ही नहीं है। कहते हैं हमें बदला उन गलतियों के लिए लेना चाहिए जिनका कानून में इलाज ही नहीं है। मान लीजिए किसी ने आपके साथ गलत किया, मान लीजिए किसी ने आपके साथ गलत किया, और आप कानून के पास गए, सहारा लेने कानून का, कानून की हेल्प लेने गए, लेकिन कानून आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो वहां पर आप सहारा छोड़ दीजिए और बदला ले लीजिए। ओके दोस्तों, अगर कानून में आपके लिए कोई उपचार नहीं, कोई रेमेडी, इलाज नहीं है, आपकी सहायता कानून नहीं कर रहा है, तो आप बदला ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बट देन लेट ए मैन टेक हीड, लेकिन तब आदमी को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब आप बदला लें तो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए, हीड का मतलब होता है दोस्तों ध्यान रखना। यहाँ एक वर्ड, अच्छा वर्ड है, इसको आप ध्यान दीजिए। हीड का मतलब होता है, ये जो दोस्तों है हीड, हीड का मतलब होता है, मैंने उसको थोड़ा सा ब्रैकेट में कर दिया, आप देख लीजिए। बट देन लेट ए मैन टेक हीड, लेकिन जब आदमी बदला ले तो उसको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए, द रिवेंज बी सच एज देयर इज नो लॉ टू पनिश, कि बदला ऐसा होना चाहिए जिसके लिए लॉ में कोई पनिशमेंट नहीं है। मान लीजिए उसने जब आपके साथ गलती किया
तो आप कानून के पास गए, उसने हेल्प नहीं किया कानून ने आपका, क्योंकि कानून में वो चीज़ नहीं थी, उसके लिए कोई इलाज नहीं था। लेकिन जब आप बदला ले रहे हैं, आपने मान लीजिए उसके साथ गलत कर दिया, बदला ले लिया और वो कानून के पास चला गया, तो फिर कानून आपको पनिशमेंट दे सकता है। ओके दोस्तों, कानून आपको पनिशमेंट दे सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि जब आप बदला लें तो ये ध्यान रखिए कि जिस चीज़ के लिए आप बदला ले रहे हैं उस चीज़ के लिए भी कानून में पनिशमेंट ना हो, नहीं तो आप बदला लेंगे और वो कानून के पास चला जाएगा, आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। तो वही यहाँ कह रहा है, बट देन लेट ए मैन टेक हीड द रिवेंज, लेकिन बदला लेते समय आदमी को ध्यान रखना चाहिए, बी सच एज देयर नो लॉ टू पनिश, कि जो बदला ले रहा है उसके लिए लॉ में कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि पनिशमेंट है और आपने बदला ले लिया तो क्या होगा, एल्स मैन्स एनिमी इज स्टिल बिफोर हैंड, तो आदमी का जो शत्रु होता है उसको डबल फायदा होगा। एंड इट इज 2 for 1, एक के बदले दोहरा लाभ हो जाएगा, आदमी को एक के बदले दोहरा लाभ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी ने आपके साथ गलत किया, उसका इलाज कानून के पास नहीं है, अब समझिए आप ध्यान से, तो आपने उसके साथ बदला ले लिया, आपने भी उसके साथ गलत किया, लेकिन आपको ध्यान यही देना चाहिए कि आप बदला ले रहे हैं तो उसके लिए भी कानून में पनिशमेंट ना हो। आपको ऐसे बदला लेना है कि जिसके लिए कानून में पनिशमेंट ना हो, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी और आपके शत्रु को दोहरा लाभ हो जाएगा। दोहरा लाभ कैसे होगा, एक तो उसने आपके साथ गलत किया पहले, वो तो उसका पहला लाभ हुआ, दूसरा चीज उसने आपको सजा दिलवा दी, पनिशमेंट दिलवा दी, तो ये उसका हो जाएगा दूसरा लाभ। इसीलिए कहते हैं जब भी आप बदला लें, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत हुआ, आप बदला लेना ही चाहते हैं, तो ये ध्यान दिए रहिए कि आप इस प्रकार से बदला लीजिए कि उसका पनिशमेंट कानून में ना हो, आपको कोई पनिशमेंट ना मिले। ओके दोस्तों, ये रही पूरी की पूरी मैंने लाइन की समरी बता दी। अब देखिए दोस्तों, सम व्हेन दे टेक रिवेंज, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो बदला लेते हैं, देखिए कह रहा सम, कुछ लोग, व्हेन दे टेक रिवेंज, जब बदला लेते हैं, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो बदला लेते हैं, आर डिजायरस, तो बड़े इच्छुक होते हैं, वो बहुत इच्छुक, उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती, बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं। सम व्हेन दे टेक रिवेंज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदला लेते हैं, आर डिजायरस, वो बड़े इच्छुक होते हैं, द पार्टी शुड नो व्हेन इट कम, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बदला लेते हैं ये बताने के लिए कि आखिर बदला ले कौन रहा है, पार्टी को, अगली पार्टी जो उसको पता चले कि आखिर बदला ले कौन रहा है, किससे पंगा लिए हैं। तो कुछ लोग बदला किस लिए लेते हैं, जो विपक्ष वाली पार्टी है उसको ये बताने के लिए कि आखिर तुमने पंगा किससे लिया है, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तो सम व्हेन दे टेक रिवेंज, कुछ लोग जब बदला लेते हैं, आर डिजायरस, तो उनकी इच्छा होती, क्या इच्छा होती, द पार्टी शुड नो, अगली पार्टी जाने, अगली पार्टी को ये जानना चाहिए, व्हेन इट कम्स, कि आखिर ये आया कहाँ से है, ये बदला आया कहाँ से। दोस्तों यहाँ जो कम्थ है ये कम्स होगा, पुरानी इंग्लिश मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें वर्ड जो है पुरानी, तो ये जो कम्थ है ये कम्स होगा। तो सम व्हेन दे टेक रिवेंज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदला लेते हैं, आर डिजायरस, उनकी इच्छा होती है, द पार्टी शुड नो, अगली पार्टी को पता तो चले, व्हेंस इट कम, कि आखिर बदला ले कौन रहा है, ये आया कहाँ से बदला, कौन है पंगा लेने वाला। और कुछ कैसे बदला लेते हैं दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग बता करके बदला लेते हैं कि मैं आप पर कल आक्रमण करूंगा, तो ये बता करके बदला लेना हुआ। दिस इज द मोर जनरस, और ये सबसे जनरस, उदार बदला है, सबसे अच्छा बदला है दोस्तों। अगर आप बता करके दुश्मन को बदला लेते हैं कि मैं कल तुम्हारा समूल नाश कर दूंगा, तो ये अच्छा बदला होता है, क्योंकि आप डरपोक वाला काम नहीं कर रहे हैं। तो वही कह रहा है, दिस इज द मोर जेनरस, ये बहुत ही अच्छा बदला होता है। फॉर, क्योंकि द डिलाइट सीम्स टू बी नॉट मच इन डूइंग द हर्ट, क्योंकि जो आनंद है, सीम्स नॉट टू बी,
वो नहीं मिलता है इन डूइंग द हर्ट, दूसरों को चोट पहुंचाने में, एज इन मेकिंग द पार्टी रिपेंट, बल्कि पार्टी को रिपेंट करवाने में मजा मिलता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, पहले मैं उसकी थोड़ी सी आपको समरी बता देता हूँ लाइन की, फिर मैं एक बार फिर से लाइन को आपको समझा दूंगा। यहाँ पर कह रहा है फ्रांसिस बेकन कि जो बदला है, देखिए बदला किसी को चोट पहुंचाने से आपको आनंद नहीं मिलता है। आप मान लीजिए किसी को चोट पहुंचा दिया तो उतना आनंद नहीं आएगा। आपको आनंद अधिक कब आएगा? जब आप किसी को पश्चाताप करने पर मजबूर कर दें। ओके दोस्तों, जब आप किसी को पश्चाताप यानी पछताने के लिए मजबूर कर दे, वो आपसे आए माफ़ी मांगे हाथ जोड़कर कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको जानता नहीं था, वो आपसे ऐसा कहने लगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और ऐसा आनंद आपको उसको चोट पहुंचाकर नहीं आने वाला है। अगर आपने उसको चोट पहुंचाया तो भी इतना आनंद नहीं आएगा जितना कि अगर वो आपसे क्षमा मांग ले, आपसे पश्चाताप कर ले तो आता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो अब हम थोड़ा सा उसकी लाइन बाय लाइन हिंदी बता देते हैं। तो मैंने आपको समरी पढ़ा दिया है, बता दिया है। तो कह रहा है, फॉर क्योंकि द डिलाइट सीम्स टू बी नॉट सो मच, उतना आनंद नहीं आता है इन डूइंग द हर्ट, हर्ट मतलब चोट करने, हर्ट मतलब चोट, डूइंग मतलब करने, यानी चोट करने में, यानी किसी को मारने में, चोट देने में उतना आनंद नहीं आता है एज जितना कि इन मेकिंग करने में द पार्टी रिपेंट, पार्टी को पश्चाताप करवाने में, जितना कि पार्टी जो विपक्ष पार्टी है अगर वो आपसे पश्चाताप कर रही, माफ़ी मांग रही, तो आपको बहुत आनंद आएगा कि ये देखो आज हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, तो आपका सर एकदम ऊंचा हो जाएगा। तो दूसरी पार्टी को रिपेंट करवाने में जो मजा आता है वो चोट पहुंचाने में नहीं आता है। बट अब ये तो था जेनरस बदला, मतलब जो अच्छे लोग होते हैं वो इस प्रकार का बदला लेते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, तुच्छ लोग होते हैं, वे कैसे बदला लेते हैं? देखिए, बट लेकिन बेस एंड क्राफ्टी कावर्ड्स, जो डरपोक धूर्त लोग होते हैं, बेस एंड क्राफ्टी का मतलब आप मान लीजिए एकदम निराधार होते हैं, एकदम धूर्त लोग होते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, कावर्ड्स धरपोक लोग होते हैं। क्राफ्टी का मतलब चालाक, कावर्ड्स का मतलब डरपोक। तो जो कायर होते हैं, मक्कार होते हैं, डरपोक होते हैं, धूर्त होते हैं, वे आर लाइक द एरो, वे उस तीर की तरह होते हैं दैट फ्लाइज इन द डार्क, जो रात में चलती है, अंधेरे में। देखिए फ्लाइट ये भी पुरानी इंग्लिश का वर्ड है, यहाँ फ्लाई होगा, फ्लाइज। तो जो मूर्ख लोग होते हैं, क्राफ्टी कावर्ड लोग होते हैं, वे अंधेरे में चलती हुई तीर की तरह होते हैं, मतलब जो अंधेरे में तीर मारते हैं, एकदम देखे दाखे नहीं, मार दिए कहाँ पड़ जाए गम से, उन्हें कुछ लेना ही देना नहीं, अंधेरे में एकदम ठोके बहाए हैं। जैसे होता नहीं, प्रश्न नहीं आता तो तुक्के लगाए हैं एकदम, तो वो मूर्ख लोग ऐसे होते हैं, वो जिधर पाए उधर ठोक दे रहे हैं बस। तो वही कह रहा है, बट बेस एंड क्राफ्टी कावर्ड्स आर लाइक द एरो दैट फ्लाई इन द डार्क, जो क्राफ्टी कावर्ड डरपोक और तुच्छ लोग होते हैं वो उस तीर की तरह होते हैं, दैट फ्लाई जो चलता है, उड़ता है, इन द डार्क रात में, अंधेरे में जो तीर चलता है उसकी तरह होते हैं। ओके दोस्तों, तो कॉस्मस, हमें कॉस्मस से पढ़ना है। यहाँ देखिए, कॉस्मस फ्लोरेंस का राजा था, ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस। ड्यूक का मतलब आप कह लीजिए एक राजा टाइप का होता है, पद होता है। तो फ्लोरेंस का राजा था कॉस्मस। उसने क्या कहा? हैड सेपरेट सेइंग अगेंस्ट परफिडियस और नेग्लेक्टिंग फ्रेंड्स। उसने कहा था दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा कि कॉस्मस ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, जो फ्लोरेंस के राजा कॉस्मस थे, उन्होंने कहा, हैड ए सेपरेट सेइंग, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, अगेंस्ट परफिडियस और नेग्लेक्टिंग फ्रेंड्स। जो परफिडियस फ्रेंड्स होते हैं और नेग्लेक्टिंग मतलब नेग्लेक्ट करने के लायक फ्रेंड्स होते हैं, मतलब ऐसे दोस्त जो बहुत तुच्छ होते हैं। परफिडियस का मतलब नमक हराम, बेवफा दोस्त होते हैं। उनके खिलाफ फ्लोरेंस के राजा कॉस्मस ने क्या कहा? एज इफ दोज रॉन्ग्स वर अनपार्डनेबल, उनकी जो गलतियां हैं वो अनपार्डनेबल होते हैं। कॉस्मस के राजा ने कहा कि दोस्तों की गलती कभी माफ मत करो, क्योंकि उनकी जो गलतियां होती हैं अनपार्डनेबल, वो अक्षम्य होती हैं। अगर आपके साथ, देखिए उन्होंने, मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, बाद में पढ़ाऊंगा भी।
कॉस्मस के राजा ने कहा जो दुश्मन होता है वो गलती करे तो उसकी गलती को माफ कर देना, क्योंकि वो आपको बता करके गलती करेगा, बदला लेगा तो बताएगा। लेकिन जो दोस्त होता है, जो कान काटता है पीछे, आपके मुंह पर कुछ दूसरा बात करेगा, पीछे से कुछ दूसरा आपको कर देगा, तो उससे बचकर रहिए। और अगर वो आपका प्रिय दोस्त कोई है, अगर वो गलती करता है, वो आपको धोखा देता है, तो उसे कभी मत माफ कीजिए, क्योंकि उसकी गलती माफ करने के लायक नहीं है। उसकी गलती अनपार्डनेबल है, अक्षम्य है। परफिडियस का मतलब होता है दोस्तों, आप देख लीजिए, परफिडियस वर्ड पावर आप इंक्रीज कीजिए दोस्तों, बिकॉज वर्ड पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग। अगर आप स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो वर्ड पावर अपना बहुत ज़्यादा मजबूत कीजिए। तो परफिडियस का मतलब होता है नमक हराम या फिर बेवफा। नेग्लेक्टिंग का मतलब ऐसे जो फ्रेंड जो तुच्छ होते हैं। तो वही कह रहा है, कॉस्मस ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस का ड्यूक कॉस्मस हैड अ सेपरेट सेइंग, स्पष्ट रूप से कहता है अगेंस्ट के खिलाफ, परफिडियस और नेग्लेक्टिंग फ्रेंड्स, यानी जो तुच्छ और नमक हराम लोग दोस्त होते हैं उनके खिलाफ कहता है, एज इफ दोज रॉन्ग्स वर पार्डनेबल, की उनकी जो गलतियां होती हैं वो अक्षम्य होती हैं। जो परफिडियस और नेग्लेक्टिंग फ्रेंड्स होते हैं उनकी गलतियां अनपार्डनेबल, अक्षम्य होती हैं, उन्हें क्षमा नहीं करना चाहिए। ओके दोस्तों, यू शैल रीड। ओके दोस्तों, तो हम लोग आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और अब चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं फिर से आपको तीसरे पार्ट में पढ़ाऊंगा इसके आगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब चूंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, आपको भी शायद बोरिंग महसूस होने लगे, तो इसलिए इतना ही रहने देते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अगर आपने नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद है तो अनलाइक कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारा चैनल। ओके दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं तीसरे पार्ट में ऑफ रिवेंज के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।